हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज अभ्यास प्रश्न 7.2 में आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। दी गई आकृति में दो त्रिभुज BEP तथा CPD दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि BP × PD इक्वल टू EP गुणे PC। ये आपका फिगर दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको सिद्ध करना है बेटा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 में सिद्ध करना है। ये पहले लिख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। अब हम त्रिभुज देखते हैं, कौन सा त्रिभुज, EPB ये वाला त्रिभुज और DPC में, मतलब ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में हमको देखना है। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या है, तो लिखेंगे कोण। त्रिभुज EPB तथा त्रिभुज DPC में क्या है, कोण PEB बराबर PEB क्या है, ये PEB, ये कोण, ये देखिए ये कोण, ये कोण बराबर कोण कोण PDC। ये PDC क्या है, ये PDC, ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण, ये टोटल कितना है, ये 90 अंश। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, आपका 90 अंश दिया है। और जब ये 90 अंश है तो ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो लिखेंगे कोण EPB बराबर हो गया कोण DPC के। क्यों होगा, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण के कारण जो है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार AA कसौटी समरूपता से बार बार आ रहा है, तो आप लोग जो है समरूपता से, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा EPB, ये क्या हो जाएंगे आपका समरूप किसके हो जाएंगे, त्रिभुज DPC के। जब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप होंगे तब हम क्या करेंगे, EP अपान, तो लिखेंगे EP अपान हो जाएगा किसके, ये EP अपान हो जाएगा किसके बेटा, ये और ये अपान में हो जाएंगे, EP अपान हो जाएगा DP बराबर PB, ये अपान हो जाएगा किसके, ये अपान हो जाएगा PC के। अब त्रिय गुणा कर देंगे, जब त्रिय गुणा करेंगे बेटा तब आ जाएगा BP गुणे, आपका आ जाएगा कितना, ये चाहे PB लिखो चाहे BP, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, BP दिया है, तो हमने इसको पलट दिया, BP गुणे DP बराबर इसका क्या, EP गुणे PC। यही प्रूव करना था, बस प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो चलिए आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु P तथा Q है। यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा QC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करना है BC इक्वल टू 3PQ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा दिया है आपका, ये AP बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, AQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QC बराबर 10 सेंटीमीटर, और हमें सिद्ध क्या करना है, BC इक्वल टू 3PQ। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में आप जानते हो PQ समांतर किसके है, BC के। जब PQ समांतर किसके है, BC के, जब इसके समांतर है तो आप क्या लिख सकते हो, AB अपान AP, AB अपान AP, किससे, थेल्स प्रमेय द्वारा मैंने बताया है। AQ अपान AE हो गया, AQ अपान आपका हो गया AC, AQ अपान ये हो जाएगा AC, सॉरी AQ अपान ये यहाँ पे हुआ था AB, यहाँ हो जाएगा AC अपान AQ।
ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब ये दोनों समांतर है तो ये हो जाएगा ए बी अपान ए पी हो गया और ए सी अपान हो गया ए क्यू हो गया। ठीक, और कोण ए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों के कोण बराबर हैं, तो क्या लिख देंगे, कोण ए बराबर हो गया आपका कोण ए हो गया। ठीक, तब लिखेंगे तब समरूपता, तब समरूपता, तब समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी SAS द्वारा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज APQ के। ध्यान दीजिए, समरूपता, ये यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा बेटा, ये ऐसे समरूप का त्रिभुज ऐसे लगता है समरूप, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज APQ के। तो ABC समरूप जो है क्या हो जाएगा, APQ के। इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं बेटा, अब क्या हो जाएगा, AB अपान AP बराबर BC अपान, ये देखिए, ये BC अपान क्या लिख सकते हो, PQ, BC अपान PQ। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो आधारभूत, थेल्स प्रमेय लिख सकते हो या आधारभूत समानुपातिक, आप जानते हो दोनों जो है एक ही है, समानुपातिक प्रमेय द्वारा या प्रमेय से इसको बना लेंगे बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो ए बी दिया है बेटा, ये देखिए, ये जो ए बी दिया है इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, तो इसको लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी बटे ए पी बराबर बी सी अपान पी क्यू। ठीक है, तो ए पी का मान कितना दिया है, देखिए ध्यान, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और पी बी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर बटे ए पी कितना दिया है 3 इक्वल टू बी सी अपान पी क्यू। ये 6 3 हो गया आपका 9, आगे सॉल्व करेंगे, 6 3 हो गया 9 बटे 3 बराबर बी सी अपान पी क्यू। ठीक, अब देखिए ये कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, तो आपका मिला कितना, आपके पास हो गया 3 बटे इसको 1 कर लीजिए इक्वल टू बी सी इक्वल टू पी क्यू। त्रिय गुणा कर देते हैं, जब त्रिय यहाँ पे कर लेना है, त्रिय गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, और हमें प्रूफ क्या करना था, बी सी इक्वल टू 3 पी क्यू। तो चलिए ये बी सी हो गया इक्वल टू हो गया 3 पी क्यू, यही प्रूफ करना था, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी क्यू एक सरल रेखा है जो बढ़ाने पर बी सी बिंदु पी पर तथा डी सी से बिंदु क्यू पर मिलती है। सिद्ध कीजिए बी पी व डी क्यू से बना आयत ए बी व ए डी से बने आयत के बराबर होता है। इसको अपने हाथ से करिएगा। तो चलिए आइए देखते आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए डी बराबर बी सी दिया है तथा पी क्यू आर तथा एस ए बी बी सी सी डी तथा ए डी के मध्यबिंद है। तो सिद्ध कीजिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पहले इसको हम देखेंगे, जो दिया है वो पहले हम लिखेंगे क्या, माना एक चतुर्भुज ए बी सी डी इस प्रकार है कि इसकी भुजाओं, ये ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी डी तथा डी ए पे क्रमशः मध्यबिंद, इसका ए बी का मध्यबिंद क्या है, पी है, बी सी का मध्यबिंद क्यू है, सी डी का मध्यबिंद आर है और डी ए का मध्यबिंद आर है। तब सिद्ध क्या करना है, पी क्यू आर एस, ये वाला पी क्यू आर एस क्या है आपको, समचतुर्भुज है। इसी टाइप में मैंने एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, ए सी को मिलाया, ठीक है, तो ये भी दिखा देंगे भाई, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्यबिंद पी, बी सी का क्यू और सी डी का आर और डी ए का कितना है इतना।
तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में देख लेते हैं। देखिए इधर ABC, जब हमने AC को जब मिलाने के बाद ये हमारा एक त्रिभुज तैयार हो गया। अब इस त्रिभुज में बात किसकी हो रही है? इसकी AB का मध्यबिंद कितना है? P है, और ये BC का मध्यबिंद कितना है? Q है। तो इसको एक बार सिद्ध कर देंगे, एक बार इसको सिद्ध कर देंगे, बस। तो चलिए आइए देखते हैं, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब इस त्रिभुज को लेंगे बेटा, तो इसमें क्या है? AB बराबर दिया क्या है? जब ये मध्यबिंद हो तो AB बराबर कितना हो जाएगा? ये AB ये बराबर कितना हो जाएगा? BC के। तो लिख देंगे, क्योंकि दिया है कितना? AB बराबर BC के, ठीक। और अतः ये ध्यान दीजिए, ये AP है, इस त्रिभुज में AP बराबर कितना होगा? अगर ये पूरा जो है, ये पूरा है AB है और ये AP है, तो क्या करेंगे? AB में से BP घटा देंगे तो ये AP का मान निकल आएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, AP बराबर हो जाएगा PB, ठीक। और ये PB बराबर किसके हो सकता है? BQ के। और ये BQ बराबर हो जाएगा QC के या CQ के, ठीक। इसलिए देखिए बेटा, ये PQ, ये जो P है और ये Q है, जब ये इसके बराबर हो गया, 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 तो ये PQ समांतर हो जाएगा किसके? ये PQ समांतर हो जाएगा AC के। तो यहाँ पे लिख देंगे PQ समांतर हो गया AC के। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। आप ध्यान दीजिएगा, 7.1 में ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, देखिए ध्यान से, अब हमने ये वाला हमने तो प्रूव कर दिया, ये वाला मैंने समीकरण 1 बना लिया। सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि जो है इसमें त्रिभुज जो है ACD में इसका जो है मध्यबिंद R है, इसका मध्यबिंद S है। ये जो इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या इसमें क्या करेंगे? SR समांतर किसके कर देंगे? AC के। तो चलिए इसी को हम लिखते हैं, लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ACD में R तथा S क्रमशः CD तथा DA के क्या है? मध्यबिंद में। जब इसके मध्यबिंदु हैं तब इसमें क्या लिख देंगे? SR समांतर हो गया AC के। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से PQ मिला हमको, PQ समांतर मिला AC के, और तथा SR समांतर मिल गया क्या? ये भी मिला AC के। इसलिए PQ समांतर हो गया SR के, क्योंकि AC इसमें भी, AC इसमें भी है। इसी प्रकार त्रिभुज ABD त्रिभुज BCD है, तो PS बराबर इसमें हो जाएगा समांतर QR, ठीक। लिख देंगे अतः PQRS एक सम चतुर्भुज है। जो हमने लिखा, देखिए बेटा, इसी प्रकार ABD तथा त्रिभुज BCD, देखिए ध्यान, जब हमने ये बीच में ये लाइन खींची तो हमने ये वाला पूरा सिद्ध कर दिया, ये वाला सिद्ध कर दिया। इसी तरह अगर हम इसको मिला दें तो ये वाले को सिद्ध हम कर सकते हैं, किसको? ABD, इस वाले को पूरे। और अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर दें, देखिए ध्यान से, ये
ये अगर हम इसको पूरा मिला दें तो इस पूरे त्रिभुज को, इस त्रिभुज को हम इसमें सिद्ध कर सकते हैं। ये पी एस बराबर बी डी सिद्ध कर सकते हैं और क्यू आर बराबर सिद्ध कर सकते हैं बी डी। ये वही चीज़ है, इसलिए पी क्यू आर एस जो है समचतुर्भुज है। बस यही प्रूव्ड।